हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर आशीष। और आज हम जो करवाने वाले हैं वो है पीवाईक्यू, जो कि आईआईटी जैम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वो सारे क्वेश्चंस हम आज करवाने वाले हैं। और जो टॉपिक रहने वाला है जिन क्वेश्चंस का, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं, एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चन आए हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन हम लोग सोल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम के देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं, ब्लड ग्रुपिंग से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे, आज सोल्व करेंगे उस चीज को। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एक्शन पोटेंशियल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज जनरेटेड बाय। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहां से शुरू होता है? एक्शन पोटेंशियल शुरू शुरू किया जाता है किससे? पेस मेकर से। ठीक है, ये कौन शुरू करता है? ये करता है पेस मेकर। और पेस मेकर जो होता है हार्ट में, वो क्या होता है? वो होता है हमारा एस ए नोड। साइनो यूरिकुलर नोड जो होता है वो क्या होता है? वो अपना एस ए नोड होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को हम साइनो यूरिकुलर नोड भी बोलते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड दिया है, बंडल ऑफ हिस दिया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल दिया है। लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि ये बाकी के स्ट्रक्चर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हार्ट के बारे में। ये बाकी के बचे हुए स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हार्ट की जो वॉल है ये सेपरेट हो गई यहां से ऐसे, और ऊपर दो एट्रियम और नीचे क्या हो गए? नीचे हो गए वेंट्रिकल। एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गए। अब इधर से ये हो गया, यहां पर बाइकस्पिड वाल और यहां पर क्या? ट्राइकस्पिड वाल। और जो ये एरियाज हैं, एरियाज को मैं बता देता हूं। जैसे अगर इसको हम ऐसे करेंगे, अगर इसको हम एक सर्कुलर फॉर्म में देंगे तो ये एक वाल्व यहां से आएगा, एक ये है और एक ये है। यहाँ ट्राइकस्पिड होता है, यहाँ क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है। देखें, ये क्या है हमारे पास? राइट एट्रियम। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास राइट एट्रियम। ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है हमारे पास क्या? राइट वेंट्रिकल। देखो ये स्ट्रक्चर हो गए। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो अपना एस ए नोड है वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, इस जगह पे। ये इस लोकेशन में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। और अगर हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की बात करें तो वो यहां पर प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एस ए नोड। ये क्या हो गया हमारा? एस ए नोड। और ये जो है ये वाला, ये अपना क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो दो चीजें तो हमें पता चल गई, एस ए नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये चीजें हमें पता चल गई। अब देखें बंडल ऑफ हिस कहां होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हमने देख लिया। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब यहां से कुछ बंडल अराइज होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बंडल अराइज होते हैं जिनको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। उसके बाद ये दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। और इनसे कुछ ब्रांचेज अराइज होती हैं इस तरह से। और इन ब्रांचेज को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर। ओके, इनको क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर। तो ये हो गया एस ए नोड। और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेंट्रिकुलर
बंडल, ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल हो गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये अलग अलग लोकेशंस पे कुछ बंडल्स यहां होते हैं जिनको इंटरनोडल बंडल बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ बंडल्स होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर इस तरह से यहां पे प्रेजेंट होते हैं। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम। भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात करें तो कहां पर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है? अगर हम इसको एक जनरल डायग्राम से समझे, देखो ऐसे, ये हमने हार्ट बनाया, सपोज करो ये जनरल डायग्राम है, और यहां पे है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, यहां पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे है हमारे पास राइट एट्रियम, और यहां पर क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये हो गए। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास जैसे ये क्या हो गए, ये यहां पर हो गए क्या, लंग्स, ठीक है, ये क्या हो गए, लंग्स हो गए। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ये जो ब्लड आया ये कैसा आया, दिस वन इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड वेसल होती है इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन केवल इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहां से ये आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ये चला जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ओर्टा के थ्रू कहां पर भेज दिया जाएगा, बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। ये ब्लड जाएगा कहां पर, बॉडी में। ये ब्लड जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे, मतलब सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। अब बॉडी से ब्लड आएगा कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से आया क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से दो वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से जो ब्लड आया वो कैसा है, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम पर्टिकुलर वेन की बात करें तो यहां पर सिस्टेमिक वेन होती है, ठीक है। सिस्टेमिक वेन के थ्रू ये आता है, और ये इसमें राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल से होते हुए, और ये जो है ये किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में किसके थ्रू जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, किसके थ्रू, ये लंग्स में चला गया, किसके थ्रू चला गया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रही है। ओके, ये कैसे कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मूव कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर, और ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जो भी ब्लू दिखाया है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहां देखो क्या पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस में आता है। देखो ओर्टा लिखा है, ओर्टा है। दूसरा पल्मोनरी वेन लिखा है, यस पल्मोनरी वेन। राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये क्या है, ये है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें एक ही ऑप्शन में दोनों दिया गया है। तो हम इसमें कौन कौन सा लगाएंगे, इसका जो आंसर है द डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। यहां मेंशन भी कर देते हैं, इसका आंसर है डी, आंसर इज इक्वल टू डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये देखो क्वेश्चन, प्रियंका हैज ब्लड टाइप O। तो हम यहां लिख लेते हैं कि प्रियंका का ब्लड टाइप क्या है, O। यहीं पर ही हम एंटीजन की बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप O के अंदर
कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसको डिनोट करते हैं किससे? आई नोट और आई नोट से। प्रियंका का ये ब्लड ग्रुप है। हर मदर्स ब्लड टाइप इज बी एंड फादर्स ब्लड टाइप इज ए। तो इसका मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? हर मदर्स ब्लड ग्रुप वाज टाइप बी। मदर का क्या था? टाइप बी ब्लड ग्रुप। और फादर का क्या था? फादर का क्या था? टाइप ए ब्लड ग्रुप। मदर का टाइप बी और फादर का टाइप ए ब्लड ग्रुप था। फादर्स ब्लड ग्रुप टाइप ए, देखो ये फादर का हो गया, और मदर का क्या हो गया? बी ब्लड ग्रुप। इफ बोथ टाइप ऑफ आइदर ऑफ हर ग्रैंड फादर्स, क्या क्या बोलता है इसमें? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इफ बोथ ऑफ प्रियंकाज ग्रैंड मदर हैड ब्लड टाइप ए बी, ठीक है, इफ बोथ ऑफ प्रियंकाज ग्रैंड मदर्स हैड ब्लड टाइप ए बी, यहां लिख दो क्या? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का जो ब्लड टाइप है वो कैसा है? इफ द प्रियंकाज, इफ बोथ ऑफ प्रियंकाज ग्रैंड मदर, मतलब मम्मी की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी उनका ब्लड ग्रुप कैसा है? हेड ब्लड ग्रुप ए बी। हेड ब्लड ग्रुप ए बी, अगर ऐसा है उनका ब्लड ग्रुप, एंड अज्यूमिंग नो चाइल्ड वाज अडोप्टेड, ब्लड टाइप ऑफ आइदर ऑफ हर ग्रैंड फादर कांट बी। ग्रैंड फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है? ओके, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ग्रैंड फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये ग्रैंड मदर है, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे कि इसकी मदर और इसका फादर। और ये क्या हो गई हमारे पास? प्रियंका, जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, और एंटीजन क्या होता है? आई नोट और आई नोट, ये होता है एंटीजन इसमें। तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या बताया? जल्दी से देखो, मदर का ब्लड ग्रुप, हर मदर ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। इसकी ग्रैंड मदर, इसकी जो नानी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। नानी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। और इसकी दादी का ब्लड ग्रुप क्या है? वो भी उसने बोला कि ए बी है। और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है फादर का ब्लड ग्रुप। इसका मतलब प्रियंका की ये कंडीशन कब आएगी? जब मदर क्या होगी? मदर होगी आई बी और आई नोट, और फादर क्या होगा? आई ए और आई नोट। इसका मतलब ये होना चाहिए। अब क्या है कि यहां से तो मान के चलो आई बी आ गया, ग्रैंड मदर से तो क्या आ गया? आई बी। तो ग्रैंड फादर से क्या आना चाहिए? ग्रैंड फादर से आना चाहिए आई नोट। और यहां भी ग्रैंड फादर से क्या आना चाहिए? आई नोट। ये आना चाहिए ग्रैंड फादर से, ठीक है। यह आना चाहिए ग्रैंड फादर से क्या? आई नोट। ध्यान से समझो, आई नोट आना चाहिए, क्योंकि प्रियंका का तो ब्लड ग्रुप ओ है, जिसमें आई नोट से डिनोट करते हैं। और मदर जो है प्रियंका की, उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो बी के चांसेस कब होते हैं? जब क्या हो? आई बी हो, और आई बी हो, या फिर आई बी हो, या फिर आई नोट हो। तो अगर आई बी होता तो प्रियंका का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। इधर आई ए होता तो भी प्रियंका का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इनका जो मदर का ब्लड ग्रुप है उसमें आई नोट जरूर है, वैसे ही फादर के ब्लड ग्रुप में भी आई नोट जरूर है, समझो। तो यहां से फादर में आ गया होगा, मदर से तो क्या आ गया होगा? ए, और फादर से क्या आया होगा? आई नोट। और आई नोट फादर में का किस कंडीशन में हो सकता है? आई नोट फादर में एक तो इस कंडीशन में हो सकता है, ग्रैंड फादर में, ठीक है। हम ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं, तो ये बोला है कि ग्रैंड फादर जो है, ग्रैंड फादर का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा नहीं हो सकता है? तो ग्रैंड फादर का ब्लड ग्रुप अगर आई ए और आई नोट हो तो भी आ सकता है ये, और आई बी और आई नोट हो तो भी ये आई नोट आ सकता है, और आई नोट और आई नोट हो तो भी क्या आ सकता है? ये आ सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। और ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ हो गया। तो प्रियंका के जो ग्रैंड फादर थे उनका ब्लड ग्रुप आई ए, आई बी और आई ओ में से कोई भी हो सकता है, लेकिन
आई बी नहीं हो सकता, ये आई बी जो है ये नहीं हो सकता। दिस वन इज द आंसर, आंसर नंबर सी, दिस वन इज द आंसर। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, उससे समझ लेना। ये देखो, इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इन एबीओ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? तो सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सी होती है। और उस पे देखो, जैसे ब्लड ग्रुप होता है ए, ब्लड ग्रुप होता है बी, ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ब्लड ग्रुप होता है ओ। अब ये क्या हो गए, ब्लड ग्रुप्स हो गए। अब इनकी जीनोटाइप्स क्या हो सकती है, मैं ये भी लिख देता हूं। जीनोटाइप अगर क्या हो तो ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर आई ए और आई ए जो है अगर वो हो तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आई ए और आई नोट हो तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, आई बी और आई बी होगा तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा, और आई बी और आई नोट होगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा। और यहां पर आई ए होना चाहिए और आई बी होना चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई बी। और यहां पर आई नोट और आई नोट, 6 जीनोटाइप कंट्रोल 4 फिनोटाइप, ये कंडीशन आती है। अब इसमें एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। भाई एक चीज याद रख लेना, जिसके अंदर जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट उसके उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट। मान के चलो हमने क्या बोला, ब्लड ग्रुप ए, उसके ऊपर एंटीजन होगा ए और उसके अंदर एंटीबॉडी होगी एंटी बी, बी क्या होगी, जैसे इसका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए होगा, इसमें इसमें एंटीजन बी होगा, ए बी में दोनों एंटीजन होगा ए और बी, और ओ में क्या होगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। अब यहां देखो, इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, इसमें एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, इसमें किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी। जो एंटीजन होगा बॉडी में, एंटीजन में जो जो बॉडी में एंटीजन होगा आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुपिंग के लिए, उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। इसमें दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, और इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एंटीबॉडी होगी किसके अगेंस्ट, ए और बी के अगेंस्ट, ठीक है, ए और बी के अगेंस्ट। ओके, ये क्लियर है। अब देखो पहला क्या है, ग्रुप ए ग्रुप वाला, एग्लूटिनेशन विद एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर एंटी ए एंटीबॉडी यूज करें तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ए के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज करें तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब इसमें से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है कौन, ये। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ये, यूनिवर्सल डोनर होता है ये। और ये क्या होता है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। यहां पर एंटीबॉडी ही नहीं है, यहां पर एंटीबॉडी ही नहीं है, इसके शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं है। कोई भी ब्लड इसको आने दो, इसको कोई भी ब्लड आने दो, एंटीबॉडी नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसमें एंटीजन नहीं है, इस ब्लड में एंटीजन ही नहीं है, तो किसी को भी दे दो उसके एंटीबॉडी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एंटीजन होगा तो ये एंटीबॉडी वर्क करेगी ना। तो यहां देखो, एक तो ये गलत हो गया, क्या पूछा है इसने, स्टेटमेंट पूछिए कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर ए ग्रुप वाले को एग्लूटिनेशन करवाएंगे विद एंटी ए एंटीबॉडी, उसमें एंटीजन क्या है, ए है, और एंटी ए की एंटीबॉडी करवाएंगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ग्रुप बी एग्लूटिनेशन विद एंटीबॉडी बी, ये भी हो जाएगा। तीसरा पे आओ, ए बी ग्रुप नो एग्लूटिनेशन विद आइदर
एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। क्या बोला कि एग्लूटिनेशन नहीं होगा किसी से भी, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी से एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो क्या ये ठीक है? और यहां देखो ओ ग्रुप, नो एग्लूटिनेशन विद आइदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। इसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, यहां पर एंटीजन ही नहीं है, तो ये वाला भी क्या है, ठीक है, नो एग्लूटिनेशन। लेकिन यहां पर एग्लूटिनेशन होगा क्योंकि इस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी। आंसर क्या है इसका? सी। भाई जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके ही अगेंस्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो एग्लूटिनेशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ये भी चीज होती है। लेकिन यहां पर एंटीजन ही नहीं है, तो यहां पर एंटी ए दो या एंटी बी दो, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलिए। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर आर ए बी, इफ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ मदर एंड फादर आर ए बी। भाई मदर जो है, चलो हम इसको डिनोट करते हैं बायोलॉजिकल साइन से, ये हो गई मदर और ये क्या हो गए, फादर। ब्लड ग्रुप क्या है दोनों का? इनका ए बी है और इनका भी क्या है, ए बी है, सॉरी ओ, रेस्पेक्टिवली बोला ना, ए बी एंड ओ रेस्पेक्टिवली। इनका ए बी है, इनका ओ है। व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल फॉर देयर चाइल्ड? ब्लड ग्रुप पूछा है कि उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। यहां पर सिंपल जेनेटिक्स वाली चीजें हम यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ब्लड ग्रुप ओ में कौन कौन सा ये होता है, आई ओ हो सकता है और आई ओ हो सकता है, ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप के लिए। अब ए बी की बात करें तो ए बी में होगा आई ए और आई बी, ये होगा। तो इसकी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है? पॉसिबल आउटकम देखो जल्दी से क्या हो सकती है। पॉसिबल आउटकम हो सकती है आई ए और आई नोट, इधर भी आई ए और आई नोट, यहां क्या आई बी आई नोट और आई बी और आई नोट। भाई दो ही तरह के ब्लड ग्रुप हमें मिले, तो ये वाले दोनों के दोनों ब्लड ग्रुप क्या हैं? ये वाले हैं ब्लड ग्रुप ए, और ये दोनों के दोनों वाले ब्लड ग्रुप क्या हैं? ये हैं ब्लड ग्रुप बी। तो जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है, जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या है? वो है ए और बी। तो इसमें क्या हुआ है, व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल फॉर देयर चाइल्ड? तो उनके चाइल्ड के लिए तो केवल दो ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, एक तो क्या है ब्लड ग्रुप ए और एक है क्या है ब्लड ग्रुप बी। तो इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर क्या है? सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी जैम में प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चंस ध्यान से कर लो, तो कोई पता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहे, बार बार आते रहे, कुछ तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन इतनी बार दिया गया है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन अपने शुरू होते हैं किस कहां से? क्वेश्चन हमारे एंडोक्राइनोलॉजी वाले पार्ट से शुरू हो गए हैं। चलो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। मैच द हॉर्मोन्स इन ग्रुप 1 विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ग्रुप 2। चलो हमें कुछ नहीं आता इनके बारे में, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये है फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, ये तो हमें पता ही हो सकता है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या फीमेल हार्मोन है। ग्लूकागन एंड इंसुलिन, ये दोनों मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म किसका? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और एंड्रोजन टर्म यूज होती है मेल हार्मोन के लिए, ठीक है। एंड्रोजन टर्म यूज होती है किसके लिए? मेल हार्मोन के लिए। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाएगा बॉडी में। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज है, इंसुलिन की हेल्प से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकागन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकागन या ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लूकागन तो हार्मोन है।
और ग्लूकागन क्या करेगा, ग्लूकागन बिल्कुल अपोजिट एक्ट करेगा। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है और ये हाइपरग्लाइसेमिक। देखो अब इसमें देखो क्या क्या है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये टर्म समझो, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूको का मतलब क्या, ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू, और सिंथेसिस का मतलब, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करवाना, नई ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाना है। और ये जो काम है ये है हमारे पास किसका, ग्लूकागन का। ये किसका है, ये हमारे पास काम है ग्लूकागन का, नई ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाना। तो देखो ग्लूकागन को लगा दो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा Q, Q इज इक्वल टू 1। देखो स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज, ये काम है इंसुलिन का, जैसे हमने बताया था, अभी बताया ना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इंसुलिन आर की जगह ये लगा दो, आर इज इक्वल टू 4। स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो मेल हार्मोन कौन सा है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल्स में, और हमने यहां मेल हार्मोन कौन सा देखा है, एंड्रोजन। ये हो गया फीमेल सेक्स हार्मोन। इम्प्लांटेशन किस में होता है, फीमेल में, प्रोजेस्टेरोन, पी। तो ये मैच करके लगा दो भाई, क्या है, Q इज इक्वल टू 1। तो देखो P से देखो भाई, P इज इक्वल टू 2, देखो किसमें, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1, R is equal to 4, S is equal to 3. The answer is, correct answer for this question is equal to 2. A is the correct answer. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है A। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं बड़े आराम से, बस थोड़ा सा बेसिक भी आपको आइडिया हो तो आप क्वेश्चन सोल्व करके ले जाओगे, बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर लोगे क्वेश्चन, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसोप्रेसिन, ठीक है, क्या है, वैसो प्रेसिन, वैसो का मतलब वेसल्स, प्रेसिन का मतलब प्रेस कर दे रहा है, वेसल्स को प्रेस कर दे रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। भाई वेसल्स प्रेस होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और वैसोप्रेसिन जो है उसको बोलते हैं ADH भी बोलते हैं। और ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है, डायूरेटिक का मतलब वो जिसकी वजह से यूरिनेशन होता है, जिसकी वजह से, समझो देखो, समझो जिसकी वजह से यूरिनेशन होता है वो होते हैं डायूरेटिक। और एंटी जो यूरिनेशन को ब्लॉक करते हैं, एंटी का मतलब जो बार बार यूरिनेशन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बार बार मिक्टूरेशन बोलो या यूरिनेशन हमें नहीं जाने देते, क्यों, क्योंकि इनको वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है ये, उनको क्या करवाना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये होगा तो क्या होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इससे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, इसकी वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से। तो ये तो मैंने बता दिया, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, वैसोप्रेसिन देख के सब लिख डाला। एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनीज इज सीक्रेटेड फ्रॉम, कहां से सीक्रेट होता है, तो ये बताया, पूछा है कि कहां से सीक्रेट होता है। चलो भाई देख, तो देखो कहां से सीक्रेट होता है। हमारे पास एक होती है क्या, पिट्यूटरी, जिसमें से दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टेरियर पार्ट, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टेरियर पार्ट। तो ये जो पिट्यूटरी का पोस्टेरियर पार्ट है, पिट्यूटरी का, ये तो क्या हो गया हमारे पास एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या है, ये है हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी।
ये क्या है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं कौन? दो हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का तो नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। और दूसरे का नाम क्या है? एडीएच, वैसोप्रेसिन। दूसरे का नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। और ये पैरावेंट्रिकुलर नर्व से रिलीज होता है। और ये रिलीज होता है क्या? सुप्रावेंट्रिकुलर नर्व्स। सुप्रावेंट्रिकुलर नर्व्स और पैरावेंट्रिकुलर नर्व्स से। ये मैंने नर्व सेल्स बनाई है यहां पर। ये क्या बनाई है? नर्व सेल्स। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वो कहां से? सुप्रा वेंट्रिकुलर नर्व्स। और ये ऑक्सीटोसिन यहां से रिलीज हो गया पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। एडीएच कहां से रिलीज हो गया? ये भी पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, ये हो गए। और ये नर्व्स होते हैं, एक्चुअली नर्व्स की एंडिंग जो है वो होती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। और ये इनकी जो बॉडी होती है, एक्सोन बॉडी, ये यहां पर स्थित होती है। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाते हुए इसका आंसर निकालेंगे कि ये कहां प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी में। अगर यहां पर जनरलाइज आता कि एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो आप क्या लिखते? आप लिखते पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आप लिखते पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। थायराइड, पैराथायराइड, ये अलग अलग जगह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द हार्मोन इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शन इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फंक्शंस को मैच करना है। हॉर्मोन्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, उसके बारे में फिर मैच करना है। देखो मैच करते हैं। एल्डोस्टिरोन, ठीक है, एक तो ये हो गया एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्ट्रोन इज ए मेजर मिनरेलोकोर्टिकोइड। ये क्या है? ये है, यहां लिख देता हूं मैं एल्डोस्टिरोन के बारे में कि एल्डोस्टिरोन जो है, एल्डोस्टिरोन ये क्या है? ये हमारे पास मिनरेलोकोर्टिकोइड है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास मिनरेलोकोर्टिकोइड है। और ये रिलीज आता कहां से? ये आता है एड्रेनल कोर्टेक्स से। ये आता है एड्रेनल कोर्टेक्स से। मिनरल्स को कंट्रोल करेगा। मिनरेलो का मतलब मिनरल, एल्डो का मतलब मिनरेलो, मिनरल का मतलब मिनरल, कोर्टी का मतलब कोर्टेक्स, और कोइड का मतलब स्टेरॉइड। ठीक है, इसको अगर हम इसका बंटवारा कर देते हैं, हम इसको नैरो सेंस में लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखिए। मिनरेलो का मतलब मिनरल, इसका मतलब मिनरल, कोर्टी का मतलब कोर्टेक्स, और कोइड का मतलब स्टेरॉइड। ये हो गया स्टेरॉइड, इसका मतलब स्टेरॉइड। मिनरल, कोर्टेक्स, स्टेरॉइड। मिनरल को कंट्रोल करेगा, एड्रेनल कोर्टेक्स से आया, स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हार्मोन है। एल्डोस्ट्रोन, यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या है? देखो, एक तो होता है हमारे पास एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक क्या होता है? एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन होते हैं, ये आते हैं पिट्यूटरी से, जाके एक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, मेल और फीमेल दोनों में। तो यहां पे एलएच ज्यादा रिलीज होता है मेल के केस में। कहां से आते हैं? ये पिट्यूटरी से आते हैं। पिट्यूटरी, गोनेडोकोर्टिकोइड्स, नहीं सॉरी, गोनेडोकोर्टिकोइड्स अलग होते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, वो जाएगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी रिलीज करेगा एफएसएच एंड एलएच, दोनों रिलीज हो गए। अब यहां पर कुछ एफएसएच और एलएच से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। स्टिमुलेटेड द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स यूज किया जाता है मेल हॉर्मोन्स के लिए फ्रॉम द टेस्टिस, ये इसके लिए यूज होता है भाई। ठीक है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या करता है? इंक्रीज द हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये करता है। एट्रिल न्यूट्रायूरेटिक फैक्टर, ये वाला ये फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो मैच कर लो। P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1, R is equal to 4, S is equal to 3rd. This one is the
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए आंसर ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसके बाद भी है क्या कोई? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोलीन लिखा हुआ है, प्रोलीन भाई, प्रोलीन जो है वो क्या है? वो हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है, ये बात तो सिंपल से आपको पता होगा। ये क्या होता है? एक अमाइनो एसिड। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि नैनोपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा? नैनोपेप्टाइड का मतलब 9 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। एस्पार्टेम, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12th के चैप्टर में दिया हुआ है। एस्पार्टेम जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप देखोगे। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है? ये है एक एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम यूज होता है वर्ड एंटीबायोटिक्स के लिए, तो इसकी जगह ये कर दो। चलो अब मैच कर दो, प्रोलीन की जगह साइक्लिक अमाइनो एसिड P इज इक्वल टू 2, ऑक्सीटोसिन नैनोपेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन Q इज इक्वल टू 4, एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर R इज इक्वल टू 1, बच गया क्या? ये बीटा लैक्टम S इज इक्वल टू, ये मैच कर लो। P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 4, R is equal to 1, S is equal to 3. The correct answer for this question is A is the correct answer for this question. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है A। तो इस तरह के आपके लिए क्वेश्चंस आते रहे हैं IIT जैम में, और ये हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए। जो स्टूडेंट्स CSIR के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जो CSIR के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपका थोड़ा सा एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। इसी तरह की क्लास हम लेके आते रहेंगे फर्दर इन फ्यूचर, तो आप जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।